फरजान खान कहा वो ये कहा 2024 का जो है कि लोकसभा का चुनाव मनोज यादव लड़ रहे थे तो अपने बूथ पे कितना वोट लाए हैं, क्या अपने बूथ पे लीड किए थे या नहीं किए थे, पहले ये तो स्पष्ट करें, उसके बाद वो जेबी केसेस से चुनाव लड़ने का विधानसभा का बात करें। जय हिंद, जोहार झारखंड, मैं शमशाद आलम। जेबी केसेस का प्रधान महासचिव फरजान खान किसे कहे कि आप 2014 और 2019 में विधानसभा का चुनाव लड़े हैं और आप महज 700-800 वोट लाते। आपके चुनाव प्रचार में लालू यादव आते, लालू यादव स्टार प्रचारक के रूप में जो है कि आपका प्रचार भी किया आपके विधानसभा में आके, उसके बावजूद भी आप 700-800 वोट में सिमट गए। और कोई जो है कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगा है और वो जो है कि 700-800 वोट लाता है, तो जिसे जहां से चुनाव लड़ना है लड़ सकता है। और अगर वो जो है कि अगर जेबी केसेस से चुनाव लड़ना चाहता है तो उन्हें अपना क्षेत्र में जो है कि प्रचार प्रसार करना होगा, अपना क्षेत्र में लोगों का समस्या को सुनना होगा और बूथ कमेटी का विस्तार करना होगा। अगर वो चाहेगा कि रांची में बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसी रूम में और हम चाहेंगे कि जेबी केसेस का टिकट ले ले, तो ये संभव नहीं है। ये बात जो है फरजान खान कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं। अगर फरजान खान इस बात को लेकर कहा कि लालू यादव जो है कि आपके प्रचार में आए हैं और आप महज जो है कि 700-800 वोट में सिमट गए, तो फरजान खान किसी और को नहीं कहा है, वो मनोज यादव को कहा है। मनोज यादव जो 2024 में कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से जेबी केसेस के तरफ से वो कैंडिडेट थे, समर्थित कैंडिडेट थे। यहां से एक तलक स्टार्ट होता है, सेंट्रल कमेटी गठन किया जाता है जेबी केसेस में और उसका नाम मतलब मनोज यादव का नाम नहीं रहता, संजय मेहता का नाम नहीं रहता, मतलब देवेंद्रनाथ महतो का नाम नहीं रहता, रिजवान क्रांतिकारी का नाम नहीं रहता। ये सारी बात को लेकर जो है कि मनोज यादव जिस तरह से अभी वर्तमान समय में जेबी केसेस को लेकर वो बयानबाजी कर रहे हैं, इस बात से तो स्पष्ट है कि जेबी केसेस में बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब लेकिन सामने जो है कि प्रधान महासचिव अब आके जो है कि मोर्चा को संभाल रखा है। जब मैंने इस बात को सुना तो मैंने इस खंगाला कि आखिर वाकई में जो है कि क्या मनोज यादव के प्रचार प्रसार में जो है कि लालू यादव आए थे और वो कितना वोट लाए थे। तो बात यहां पर यह है कि 2014 में मनोज यादव जो है राजधनवार विधानसभा से वो आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ते हैं और लालू यादव प्रचार भी करने के लिए आते हैं और महज जो है कि 21-2200 वोट लाता है वो। उसके बाद फिर वो 2019 में जो है कि राजधनवार विधानसभा से फिर वो चुनाव लड़ते हैं मनोज यादव। इस बार जो है कि वो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ते हैं। उस समय भी जो है कि मतलब 2000 लमसम वो वोट लाए। अब इसी बात को लेकर जो है कि फरजान खान कह रहा है, आप इस बात को कहते हैं कि जिस समय जेबी केसेस का जन्म नहीं हुआ था उस समय से हम राजनीति करते आ रहे, उस समय से हम आंदोलन करते आ रहे, तो ठीक है आप राजनीति करते आ रहे थे, आंदोलन करते आ रहे थे, लेकिन आपका तो वोट क्या है वो स्थिति आपको दर्शा रहा है। दूसरी बात है कि अगर मनोज यादव जेबी केसेस के टिकट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर उन्हें रांची छोड़ना होगा और अपने विधानसभा क्षेत्र में या फिर अपने लोकसभा क्षेत्र में जहां से वो लोकसभा का चुनाव लड़े उस क्षेत्र में जाके वो जनता का समस्या का जो है कि समाधान करें, लोगों का जो है कि समस्या को सुने, जनता दरबार लगाए, उसके बाद जो है कि बूथ कमेटी बनाए। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात फरजान खान कहा वो ये कहा कि मनोज यादव पहले ये जो है कि पब्लिश करे कि जिस बूथ में उनका वोट पड़ा है, जहां पर उनका अपना निजी बूथ है, उस बूथ का जो है कि वो पूरा रिजल्ट को निकाले और निकालने के बाद जो है कि पब्लिश करे कि आखिर 2024 का जो है कि लोकसभा का चुनाव मनोज यादव लड़ रहे थे तो अपने बूथ पे कितना वोट लाए हैं, क्या अपने बूथ पे लीड किए थे या नहीं किए थे, पहले ये तो स्पष्ट करें, उसके बाद वो जेबी केसेस से चुनाव लड़ने का विधानसभा का बात करें। क्योंकि फरजान खान स्पष्ट कह रहा है कि अगर आप एसी का रूम में रह के रांची में रहेंगे और आप चाहेंगे कि नहीं हम कोडरमा लोकसभा क्षेत्र का किसी एक विधानसभा से जो है कि हम चुनाव लड़ेंगे, तो ये संभव नहीं है। आपको जो है कि अपने क्षेत्र में जाके जो है कि कार्य करना होगा, तभी आपको जेबी केसेस टिकट देगी। और फिर फरजान खान ये भी कहते हैं कि कोई आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ता है और वो 700-800 वोट में सिमटता है और अगर इस तरह का बयानबाजी कर रहा है तो फिर सही नहीं है। तो आखिर आम आदमी पार्टी से कौन चुनाव लड़ा था, तो इस बात को भी मैंने जब खंगालने का प्रयास किया तो ये पता चलता है कि संजय मेहता हजारीबाग लोकसभा से 2024 का वो इलेक्शन लड़े, जेबी केसेस का समर्थित उम्मीदवार रहे, 1.5 लाख प्लस वो वोट लाए। लेकिन जब 2019 में जब वो विधानसभा का चुनाव बरही विधानसभा से लड़े थे और आम आदमी पार्टी से वो लड़े थे तो वो महज 781 वोट लाए थे। तो क्या ये बात मान लिया जाए कि जिस तरह से फरजान खान अभी कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में ऐसे लोगों को पार्टी से किनारा किया जाएगा,
फरजान खान ये भी बात बोले कि अगर मनोज यादव इस बात को कहता है कि हम आंदोलनकारी हैं, तो वो आंदोलनकारी नहीं है, वो कोई आंदोलन नहीं किया, आंदोलन को समर्थन किया। कभी ऐसा नहीं किया मनोज यादव की जो है कि अपने नेतृत्व में 30-20 हजार लोग को जो है लेकर आंदोलन खड़ा किया। आंदोलन तो जयराम महतो किया है, ये फरजान खान कह रहा है। आंदोलन तो जयराम महतो किया कि एक जो है कि लीड किया सभी आंदोलन को, और आज जो है कि आंदोलन विस्तार रूप से पूरे झारखंड में जो है कि फैला हुआ है, ये भी बात है। और मनोज यादव अगर इस बात को कहते हैं कि हमारी पहचान जो है जेबी केसेस से पहले से है, जेबी केसेस जिस समय जेबी केसेस का जन्म नहीं हुआ था उस समय से है, तो ये गलत है। क्योंकि मनोज यादव की जो अभी फैन फॉलोइंग बढ़ी है या फिर मीडिया के सामने उनको जो रिगार्ड दिया गया है, ये जेबी केसेस में आने के बाद हुआ है। ये बात फरजान खान कह रहा है। और फरजान खान कौन? जेबी केसेस का प्रधान महासचिव, मतलब दूसरे नंबर की हैसियत जो है कि जेबी केसेस में है फरजान खान का, जयराम महतो के बाद। फिर फरजान खान ये भी एलिगेशन लगाया कि कुछ ब्लॉगर है, कुछ यूट्यूबर है जो अनाप शनाप जो है कि जेबी केसेस को लेकर कहते हैं, जो ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं सभी मीडिया वाले को नहीं कह रहा हूं, ये बात फरजान खान कह रहा। और अगर जेबी केसेस संजय मेहता मनोज यादव को टिकट नहीं देता तो फिर ये दोनों कहां से चुनाव लड़ेंगे, कौन सा दल से चुनाव लड़ेंगे, या फिर निर्दलीय लड़ेंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर आपको लगता है कि मैंने जो कहा वो सही कहा, और अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें और गुंजाइश की जा सकती थी, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय।